सुनसान गांव की एक कच्ची सड़क पर एक बूढ़ा आदमी चल रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे एक गाड़ी की हेडलाइट्स दूर से आती हुई दिखीं। उसने सोचा, शायद ये वही लोग हैं जो मुझे मारने आए हैं। बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए पास के एक पुराने हवेली में घुस गया। हवेली खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उसकी दीवारों पर पुराने समय की कहानियां घड़ी हुई थीं। आदमी ने सोचा कि यहीं छिप जाना ही सही होगा। वह एक कमरे में घुसा जहां एक पुरानी अलमारी खड़ी थी। वह अलमारी के पीछे छिप गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। गाड़ी हवेली के सामने रुकी। 3 नकाबपोश आदमी गाड़ी से उतरे और हवेली की ओर बढ़े। उनके पास बंदूकें थीं। उन्होंने हवेली के हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार वे उस कमरे में पहुंचे जहां बूढ़ा आदमी छिपा था। यहां कुछ नहीं है, एक नकाबपोश बोला। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी। सभी के लिए यही सोचा था, पर वह गवाह यही है। बूढ़ा आदमी डर के मारे कांप उठा। नकाबपोशों ने अलमारी को धक्का दिया और बूढ़ा आदमी सामने आ गया। उसकी आंखों में मौत का डर था। तुमने उस रात क्या देखा था? एक नकाबपोश ने बंदूक ताने हुए पूछा। बूढ़ा आदमी हकलाते हुए बोला, मैंने देखा कि तुमने उस आदमी को मार दिया और उसकी लाश को जला दिया। मैं सब जानता हूं। नकाबपोश मुस्कुराए और बोले, तुम हमारे आखिरी गवाह हो, अब तुम्हारी भी बारी है। बूढ़ा आदमी कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे मत मारो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, उसने गिड़गिड़ाया। नकाबपोशों में से एक ने अपनी बंदूक उठाई और ट्रिगर दबा दिया, पर गोली की आवाज नहीं आई। सभी चौंक गए। एक धीमी आवाज हवेली के कोने से गूंजी, इस हवेली में जो आता है वह जिंदा नहीं जाता। नकाबपोशों ने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। अचानक एक अंधेरी परछाई उन पर झपट पड़ी। कुछ ही पलों में हवेली में केवल सन्नाटा और लाशें रह गईं। बूढ़ा आदमी कांपता हुआ वहां से भाग निकला। कहानी का अंत, जिस बूढ़े आदमी को उन्होंने मारा था वह असल में मर चुका था, और वह सिर्फ एक भूत था जो उन हत्यारों से बदला लेने आया था। हवेली के अंदर की परछाई भी एक भूत थी जो उन हत्यारों की मौत की वजह बनी।